हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.2 ही कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ आपसे कह रहा था पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 150 सेंटीमीटर, वन ऑफ इट्स साइड इज ग्रेटर देन द अदर बाय 25। आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है जिसका पेरीमीटर आपको 150 सेंटीमीटर दे रखा है और आपसे कह रहा है कि उसकी जो एक साइड है वो दूसरी साइड से 25 ज़्यादा है। साइड आपको दोनों में से कोई भी नहीं दे रखी। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। आपको पैरेललोग्राम की जो साइड्स हैं वो बतानी है कि कितनी है। तो आपको जब पेरीमीटर दे रखा है तो इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी और डी। मुझे इसका पेरीमीटर क्वेश्चन में गिवन है 150, तो वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब साइड क्या रहता कि एक जो है वो दूसरी से 25 ज़्यादा है, तो लेट कर लिया मैंने यहाँ पर कि जो मेरा ए बी है वो मेरे पास एक्स है, तो इसका मतलब जो बी सी होगी वो इससे 25 ज़्यादा होगी। देखो ऐसा उन्होंने नहीं बोला कि जो एडजेसेंट साइड्स है, ये नहीं बोला, लेकिन उन्होंने बोला है वन ऑफ इट्स साइड इज ग्रेटर देन द अदर। एक साइड दूसरे साइड से 25 ज़्यादा है, तो अपोजिट साइड्स तो मेरी इसकी इक्वल होती है ना, तो इसलिए मैं सी डी को नहीं ले सकती। तो फिर ये वाली मैंने x+25 और x+25 ले लिया। ठीक है, अब पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है मेरे पास सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू में सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर है मेरे पास 150, सम ऑफ ऑल साइड मतलब x+x+25 दूसरी साइड है, फिर थर्ड साइड x है, फिर फोर्थ साइड x+25 है। ठीक है ना। नाउ 150 इज इक्वल्स टू में x+x 2x+2x 4x हो गया, 25+25 50 हो गया। नाउ 50 को हम ऐसा करते हैं, इधर ले आते हैं, तो 150 माइनस का 50 हो गया इज इक्वल्स टू में 4x हो गया। तो यहाँ पर आ गया 100 इज इक्वल्स टू में 4x। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, तो वो आ जाएगी आपके पास 100 डिवाइडेड बाय 4। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 25। तो मेरी एक साइड निकल गई ए बी, जिसको मैंने क्या माना था, यहाँ पर x माना था। तो जितना ए बी है उतना ही मेरे पास सी डी है, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, जो मैंने x माना था वो मेरे पास 25 आ गया, और बी सी इज इक्वल्स टू में ए डी, जिसको मैंने x+25 माना था, तो वो मेरे पास आ जाएगा 25+25, तो वो आ जाएगा 50। अब आप यूनिट देख लो, यूनिट आपके पास यहाँ सेंटीमीटर की है, तो आप क्या करोगे, यहाँ भी सेंटीमीटर लगा दो और यहाँ पर भी। क्लियर। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास। द शॉर्टर साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 4.8 सेंटीमीटर एंड द लॉन्गर साइड इज हाफ एज मच एज अगेन एज द शॉर्टर साइड। कह रहा है जो शॉर्टर साइड है पैरेललोग्राम की वो 4.8 सेंटीमीटर है, और जो लॉन्गर साइड है वो क्या है, हाफ एज मच एज अगेन एज शॉर्टर साइड, इसके हाफ है। तो आपको पेरीमीटर बताना है, तो इस केस में मेरे पास सम ऑफ ऑल साइड वाला फॉर्मूला ही लगेगा, बट सारी साइड्स मुझे यहाँ पर पता होनी चाहिए, तभी तो आप लगा सकते हो। तो इसका मतलब शॉर्टर साइड तो मुझे डायरेक्टली पता चल रही है, यहाँ पर 4.8 है। जो लॉन्गर साइड है वो बोल रहा है जितनी ये है उसकी हाफ और है लॉन्गर साइड, तो 4.8 में अगर मैं उसका हाफ और प्लस कर दूं 2.4, तो मेरी लॉन्गर साइड भी आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर निकालते हैं इसको। तो अगेन मैंने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना लिया दोबारा से, जिसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर ए बी सी और डी। मैंने माना शॉर्टर साइड मेरी ये थी 4.8, तो मैंने यहाँ लेट कर लिया, लेट ए बी जो है वो 4.8 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब मेरी सी डी भी 4.8 होगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब बात करते हैं अपनी बी सी की, तो वो इतनी तो है ही, इसके साथ इसका हाफ भी है, 2.4 भी है, तो 8+4 12 हो गया, 2+6 4+2 6 +1 7, 7.2 सेंटीमीटर आ गई। तो जितनी बी सी है उतनी मेरे पास ए डी होगी, तो वो भी मेरे पास 7.2 सेंटीमीटर आ गई। अब हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड वाला फॉर्मूला लगा के।
तो पेरीमीटर का फॉर्मूला है मेरे पास, तो हमने अपना फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब सारी साइड्स तो हमें पता है, हमको सिर्फ प्लस करना है। तो देखो दो साइड हमारे पास 7.2 है और दो साइड 4.8 है। तो 4.8 प्लस 4.8 प्लस 7.2 प्लस 7.2 मैंने यहाँ लिख दिया। जब आप इन सबको प्लस करने वाले हो तो फाइनली आपका आंसर क्या आने वाला है, 4.8 में अगर आप 4.8 प्लस करोगे तो 9.6 आएगा। ठीक है, देन उसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर 7.2 दो बार प्लस कर देना है, तो 24 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका क्या निकल गया, यहाँ पर पेरीमीटर निकल गया। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 18 पे। यहाँ आपसे कह रहा है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर। आपको दो एडजेसेंट एंगल्स दे रखे हैं पैरेललोग्राम के। फाइंड द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। बाकी जितने भी एंगल्स हैं, टोटल 4 एंगल्स होते हैं, तो चारों एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। दो एंगल्स आपको दे रखे हैं लेकिन ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोबारा एक बार अपना पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो ये मैंने अपना एक पैरेललोग्राम बना लिया जिसको मैंने नाम दे दिया ABCD। मुझे दो एडजेसेंट एंगल्स दे रखे हैं यहाँ पर, तो आप कोई से भी ले सकते हो, एंगल A एंगल B ले लो, CD ले लो, DA ले लो या BC ले लो, कोई से भी ले लो। तो मैं यहाँ लेट कर लेती हूँ, लेट एंगल A और एंगल B मैंने यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो एंगल A मैंने ले लिया 3x - 4 और दूसरा ले लिया 3x + 10। ठीक है, हमें पता है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है पैरेललोग्राम में वो 180 डिग्री होता है। पर आपको ये प्रॉपर्टी यहाँ लिख के आनी पड़ेगी, एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, नाउ 3x - 4 + 3x + 10 इज इक्वल्स टू में आपके पास 180 आ जाएगा। 3x + 3x 6x हो गए, 4 को हमने 10 में से सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर 6 आ गया। यहाँ से मैं 6 कॉमन ले सकती हूँ तो x + 1 बचेगा मेरे पास। 6 मैंने बाहर कॉमन ले लिया। अब इस 6 को मैंने दूसरी साइड पे ले गई तो ये डिवाइड का हो गया, 180 डिवाइडेड बाय 6 हो गया। तो यहाँ से x + 1 की वैल्यू आ गई 30। तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, 1 को इधर ले आओ माइनस का हो जाएगा तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 29। पर आपको सारे एंगल्स बताने हैं इसके अंदर। तो हमारा एंगल A था 3x - 4, तो इसका मतलब 3x की जगह 29 लिख दूंगी और माइनस का 4 हो जाएगा। तो 3 इंटू में अगर आप 29 करते हो 87, माइनस का 4 करते हो तो आपके पास 83 डिग्री आ गया एंगल A। और एंगल B जो है वो आपके पास कितना था, 3x + का 10 डिग्री था, यही था आपके पास। देखो ये रहा, अगेन यहाँ पर हमने x की वैल्यू को 29 रख दिया और प्लस का 10 ऐसी है। ठीक है, तो फिर दोबारा आप 3 को 29 से इंटू करोगे सेम 87 आएगा, उसमें 10 प्लस कर लोगे तो 97 आ जाएगा। अब एक बार आप इन दोनों एंगल्स को चाहो तो प्लस करके देख सकते हो कि 180 आ रहा है नहीं आ रहा। तो 9 और 9 18 हो गया। ठीक है, पर एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल होगा, एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये आपके पास अपोजिट एंगल्स हैं और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब दो एंगल आपके पास 83 डिग्री के हैं और दो एंगल्स आपके पास 97 डिग्री के हैं। और यहाँ आप रीजन में लिख के आओगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 19 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, फिर आपके पास एक पैरेललोग्राम है ABCD, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट O। उसमें जो डायगोनल्स है वो O पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। कुछ एंगल्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं और कुछ एंगल्स, कुछ नहीं कुछ ज़्यादा ही एंगल्स आपको यहाँ पर फाइंड करने हैं। देखो कितने सारे एंगल्स हैं जो हमें फाइंड करने हैं। ऐसा करते हैं हम पहले पैरेललोग्राम ABCD बना लेते हैं अपना। तो आंसर नंबर 19 है हमारे पास। ठीक है, नाउ इसके डायगोनल्स वो कह रहा था यहाँ पर O पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। मैंने इसको नाम दे दिया ABCD।
देखो कुछ एंगल्स मुझे गिवन है, एंगल ए बी सी गिवन है। हम क्या करेंगे इसमें, पहले अपना जो एंगल हमारे को ए बी सी दे रखा है 30, उसको मार्क कर लेते हैं। ए बी सी मतलब ये वाला पूरा एंगल मुझे 30 दे रखा है ना, क्योंकि यहाँ लिखा है एंगल ए बी सी। तो ए बी सी ये पूरा एंगल मेरे पास कितना है, 30 डिग्री का है। उसके बाद वो मुझसे कह रहा है एंगल बी डी सी 10 डिग्री है। बी डी सी मतलब कि ये वाला एंगल मेरे पास 10 डिग्री का है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कह रहा है सी ए बी ये वाला एंगल, ये एंगल कितना दे रखा है आपको, 70 डिग्री दे रखा है। ये तीन ही एंगल हमें गिवन है, ये वाला 70 गिवन है। नाउ फाइंड कौन कौन से करने हैं। सबसे पहला है डी ए बी, तो डी ए बी ये पूरा एंगल करना है, ये पूरा। अब हम फाइंड जो कर रहे हैं वो मैं पिंक पेन से हाईलाइट कर देती हूँ, ये वाला पूरा एंगल ये। तो इसमें आधा तो 70 पता है, बाकी का आधा और निकालना है मुझे, यही करना है। तो कैसे निकालेंगे ये पूरा एंगल, देखो हमको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी जो है, या फिर मैं अगर इनका पूरा पूरा नाम यहाँ पर लिखूँ कि एंगल डी ए बी मतलब जो वो पूरा एंगल है, और एंगल ए बी सी इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। क्यों, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं और एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये वाला एंगल तो मुझे नहीं पता डी ए बी, ये वाला एंगल मुझे पूरा 30 पता है। तो यहाँ से मेरे पास एंगल डी ए बी निकल के आ जाएगा। तो वो कितना आ जाएगा, 180 में से 30 माइनस कर दोगे तो 150 डिग्री आ जाएगा। फर्स्ट एंगल मेरा निकल गया जो पूछा गया था। क्लियर। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, ये वाला एंगल आपने फाइंड कर दिया। नेक्स्ट कह रहा है ए डी सी। अब देखो ए डी सी ये वाला पूरा एंगल निकालना है, ये पूरा एंगल। तो ये तो 30 डिग्री होगा ना एंगल ए डी सी। क्यों, क्योंकि ये एंगल बी के अपोजिट है और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो डी और बी तो इक्वल हो गए ना। तो यहाँ लिख देंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। वही वाली प्रॉपर्टी आपको पूरी यहाँ पर लिखनी है। क्लियर हो गया। तो दो एंगल्स हमारे इजीली फाइंड हो गए, सारे एंगल्स निकल जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। नाउ बी सी डी अब ये वाला पूरा एंगल निकालना है। तो ये एंगल ए के अपोजिट है, तो इसका मतलब एंगल बी सी डी जो है वो भी 150 आएगा, क्योंकि वो एंगल ए के अपोजिट है और एंगल ए आपने पूरा निकाला है, एंगल ए 150। इसका हाफ 70 है ना, पर ये पूरा एंगल तो 150 है ना, तो बस ये वाला भी निकल गया मेरा सी वाला। ए ओ डी ये वाला एंगल निकालना है अब की बार मुझे, ये वाला। अब इस एंगल को कैसे निकालेंगे, अब जो पहले ये आपने बनाया ना इनको फिलहाल के लिए हटा दो। ठीक है, नाउ ये एंगल निकालना है, तो सबसे पहली बात आप बाकी ये दो एंगल्स निकाल सकते हो। देखो ये 10 है तो ये वाला आपके पास 20 डिग्री आएगा, और ये वाला 70 है तो ये 80 आएगा। क्यों, क्योंकि एंगल डी पूरा आपके पास 30 डिग्री था, तो बन गया 30, 20 + 10, और एंगल ए पूरा आपके पास 150 था, तो 80 + 70 बन गया। तो अब आप इस ट्राइंगल की बात कर लो, इन ट्राइंगल ए ओ डी इसमें 3 एंगल्स हैं, तो उनको आप निकाल लो। सबसे पहली बात आपका एंगल ए डी ओ जो है वो कितना आ जाएगा आपके पास, 30 - 10 करोगे तो 20 डिग्री आ जाएगा। उसी तरीके से एंगल डी ए ओ कितना आ जाएगा आपके पास, 150 में से 70 को माइनस कर दो तो 80 डिग्री आ गया। दो एंगल्स निकल गए। थर्ड एंगल आप निकाल सकते हो ए ओ डी। नाउ एंगल ए डी ओ प्लस एंगल डी ए ओ प्लस एंगल ए ओ डी, इन तीनों का सम तो 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो ये 20 है आपके पास, ये 80 है आपके पास, ये आपको निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से आपका ए ओ डी निकल जाएगा। 80 + 20 100 होता है, 180 में से आप क्या करोगे, 100 को माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 80 डिग्री। तो एंगल ए ओ डी भी आपका निकल गया। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया। नाउ डी ओ सी और बी ओ सी दोनों निकालने हैं। डी ओ सी ये वाला एंगल भी निकालना है, और बी ओ सी ये वाला भी। बी ओ सी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी 80 होगा जितना ए ओ डी है। तो एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू में एंगल बी ओ सी होगा 80 डिग्री।
तो यहाँ से एंगल BOC निकल के आ गया मेरा कितना, 80 डिग्री आ गया। रीज़न मुझे लिख के आना पड़ेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं हम अपने इसकी COD की, ये वाला एंगल चाहिए मुझे। तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, जब AOD निकाल लिया तो COD निकाल लोगे क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर है। तो बस वही चीज़ यहाँ लिख दो, एंगल AOD प्लस एंगल COD जो है वो 180 के बराबर होगा, ठीक है ना। रीज़न लिख दोगे, लीनियर पेयर है ये आपके पास, COD लिखो या DOC लिखो, देखो बात एक ही है। तो ये मेरे पास 80 डिग्री है प्लस एंगल COD इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। तो यहाँ से मेरा एंगल COD निकल के आ गया 180 माइनस 80, 100 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स निकल गए। नाउ AOB भी निकालना है। अब देखो AOB ये वाला एंगल है, अगेन वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसके, तो ये भी 100 होगा जब वो 100 है। तो एंगल COD इज इक्वल्स टू एंगल AOB होगा। तो यहाँ से एंगल AOB आ गया 100 डिग्री। फिर से वही रीज़न, वर्टिकली अपोजिट एंगल आप लिख दोगे यहाँ, क्लियर। तो ये भी निकल गया। अब है ACD, ACD ध्यान से समझना कहाँ है, ACD आपके पास है ACD, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला। देखो ये 70 है तो फिर ये वाला भी 70 होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं, ये बना रहे हैं ना ऑल्टरनेट एंगल। तो बस एंगल ACD भी निकल गया यहाँ से, एंगल ACD जो है वो 70 डिग्री होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है क्योंकि हमारा। रीज़न सब में लिख के आना, देखो डायरेक्ट आंसर नहीं लिख के आना वरना पता नहीं चल पाएगा आपने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है। तो ACD आ गया। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं CAB, CAB ध्यान से देखो कहाँ है, CAB तो आपको क्वेश्चन में गिवन था, 70 डिग्री था ना शायद, क्वेश्चन में गिवन नहीं था, CAB गिवन था, हाँ उन्होंने दोबारा पूछ लिया, यहाँ पर गिवन है ये वाला। तो नाउ ADB पे आ जाओ अपने, ADB 20 डिग्री हम ऑलरेडी निकाल चुके, ये रहा ADB आपका। देखो एक बात का ध्यान रखो, ADO लिखो या ADB लिखो, बात तो एक ही है, वो लाइन आगे तो एक्सटेंड हो रही है, एक ही बात है ना। तो ADB आप नीचे दोबारा लिख सकते हो कि एंगल ADB जो है वो 20 डिग्री है। इसको हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं, बस वहाँ पर हमने ADO लिखा था, B नहीं लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट ACB, अब ACB देखो क्या है, ACB ये वाला एंगल अगेन ऑल्टरनेट होगा इसका 80 का, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ACB आ गया 80, एंगल ACB इज इक्वल्स टू में 80 डिग्री। रीज़न ये सेम ही है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्लियर। दो एंगल रह गए DBC और DBA, देख लो कहाँ है DBC, DBC ये वाला एंगल और DBA, ये इन दोनों को अलग अलग निकालना है, अगेन ऑल्टरनेट है। DBC 20 हो जाएगा और DBA 10 हो जाएगा, इसके ऑल्टरनेट हो जाएंगे ना, ये पूरा 30 है तो ये वाला पार्ट 20 और ये वाला पार्ट 10 हो जाएगा। तो बस वही चीज़ हम यहाँ लिख देते हैं, DBC जो है वो 20 हो जाएगा और एंगल DBA जो है वो आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 डिग्री हो जाएगा। रीज़न आप लिख दोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन के हमने सारे एंगल्स फाइंड कर लिए, क्लियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं है सारे एंगल्स पूछे, कोई सा भी एक आधा एंगल भी पूछ सकते हैं, तो ध्यान से करना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। कह रहा है फाइंड द एंगल्स मार्क्ड विद द क्वेश्चन मार्क शोन इन फिगर 4.46। इसकी फिगर ये वाली है 20 क्वेश्चन की, जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क डले हुए हैं वो एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। ये वाला एंगल आप बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो। अगर आप इस ट्राइंगल की बात करो तो ECB की एक 90 एक 40 है, B निकल जाएगा, तो पहले हम इसको ही कर लेते हैं। नाउ आंसर नंबर 20। तो इन ट्राइंगल ECB की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक 90 डिग्री है, एक 40 डिग्री है, एंगल B मैं यहाँ से निकाल लूँगी क्योंकि तीनों का सम 180 होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 130 डिग्री प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री।
तो यहाँ से एंगल बी आ जाएगा कितना 180 माइनस का 130 डिग्री, जो कि मेरे पास आ गया 50 डिग्री। एक क्वेश्चन मार्क वाला तो फाइंड हो गया, मैंने यहाँ लिख दिया 50 डिग्री। नाउ अब आ जाओ बाकी के क्वेश्चन मार्क पे। ध्यान से देखो, ये अगर पैरेललोग्राम है तो जो ये वाला एंगल है ADC, तो ये भी 50 होगा क्योंकि ये बी के अपोजिट ही तो बन रहे हैं। पैरेललोग्राम को ही तो बीच में डिवाइड कर रखा उन्होंने डिफरेंट शेप्स में, है ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो ADC है वो इस बी के इक्वल है। तो एंगल ADC जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर एंगल EBC के इक्वल आ जाएगा, जो कि 50 डिग्री है। तो यहाँ से मेरा एंगल ADC भी निकल गया, लो 50 डिग्री। पर रीज़न लिखना पड़ेगा यहाँ पर वही, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो दो एंगल मेरे यहाँ निकल गए। अब रह गया एक ये वाला एंगल रह गया है। इस एंगल की अगर हम बात करें तो ये कितना निकलेगा, तो देखो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये वाला एंगल आपका निकल गया 90 है, ये वाला आपने निकाल लिया 50 है। इसकी हेल्प से आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो, पहले निकाल सकते हैं सी वाला, DCF निकाल सकते हैं 180 में से इन दोनों को माइनस करके निकाल सकते हैं ना। पहले हम इसे ही निकाल लेते हैं। तो एंगल DCF कितना आएगा 180 माइनस 90 माइनस 50, तो 90 माइनस 50 मतलब 40 डिग्री आ गया DCF। ये वाला एंगल आ गया 40। मैंने क्यों निकाला, क्योंकि मुझे पता है कि जो एंगल D पूरा है और जो एंगल C वाला जो पूरा एंगल है, इनका जो सम है वो 180 होगा। अभी मुझे ये नहीं पता, इसको मैंने A मान लिया। अब आप भी फिगर में इसको A मानोगे। अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसे फिगर में शो करके आओगे, आपने किसको A माना है या फिर किसको B माना है, जो भी आपने माना है उसे शो करके आना है। तो मुझे पता है कि ADC और BCD इनका सम जो है वो 180 है, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। नाउ एंगल ADC प्लस एंगल BDC या BCD लिखो, क्योंकि C वाले पे बनना है ना वो, इनका सम है 180 डिग्री। रीजन लिखोगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब ADC अभी आपने ऊपर निकाला है, आपका 50 डिग्री था। नाउ BCD अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ है, 40, 40 और A, 3 पार्ट्स में बटा है ये। तो हम इसको यही लिख देते हैं 40A प्लस 40। ठीक है, तो 80 में अगर आप 50 प्लस करोगे तो 130 प्लस A आ गया। तो यहाँ से मेरी A की वैल्यू आ गई कितनी 50 डिग्री। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये 50 है और इसका नाम क्या है FCE। तो एंगल FCE आ गया मेरे पास 50 डिग्री। जितने क्वेश्चन मार्क थे सब मैंने यहाँ निकाल दिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर कहीं पर मेंशन कर देना कि आपने लेट किया है कि एंगल FCE जो है वो A है, क्योंकि आपने यहाँ फिगर में तो शो कर दिया बट उसको लिख के भी आ जाना। ठीक है, तो आज क्वेश्चन 20 तक ही करेंगे। कहीं डाउट रहता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है ये। इसके साथ साथ अदर चैप्टर्स भी इसी चैनल पे चल रहे हैं, प्लस NCERT का कोर्स तो पूरा चैनल पे अपलोड है, तो आप उसे भी कर सकते हैं। बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।